कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस। विषय अनिवार्य हिंदी। पाठ 4 बिहारी। दो संख्या 14वीं का शेष भाग। इस दोहे में कवि किसी नायिका को क्षण क्षण में बदल करने वाली छवि का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि इस अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख या असफल सिद्ध हो गई। भाव ये कि इस रमणी की सुंदरता की छवि पल पल बदलती रहती है। अतः चित्रकार चित्र बनाकर जैसे ही चित्र और उस सुंदरी का मिलान करने लगता है, उसे भिन्नता दिखाई देती है। अतः उसका महान चित्रकार होने का गर्व और अहंकार चूर चूर हो जाता है। विशेष पहला पॉइंट, सुंदरता की परिभाषा पुराने कवियों ने बताई है कि जो क्षण क्षण में कुछ दिखाई नहीं पड़े, वही वास्तव में सुंदरता रमणीयता है। कवि ने अपनी नायिका को इसी परिभाषा के अनुसार आदर्श सुंदरी सिद्ध किया है। दूसरा है गई गई में पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, गर्व, गरूर में अनुप्रास तथा पूरे दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा पॉइंट, लक्षण शब्दशक्ति संपन्न भाषा और अतिशय पुराण अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा, लक्षणा शब्दशक्ति संपन्न भाषा और अतिशय प्रशंसा पूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। चौथा है ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। पांचवा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। जीने पट में झुलमुली जलकति ओप अपार, सुरतरी की मनो सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने महीन वस्त्र धारण करने वाली एक नायिका द्वारा कानों में पहने गए झिलमिली नामक आभूषण का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि इस नायिका द्वारा पहने गए महीन वस्त्र में से झुलमुली नामक आभूषण की अपार चमक झलक रही है। वह ऐसी लगती है मानो समुद्र में के जल में कल्पवृक्ष की कोई पत्तों पर डाली हिलती हुई शोभा पा रही है। अन्यर्थ, जीने वस्त्रों में नायिका की झिलमिलाती छवि से अपार शोभा झलक पा रही है। ऐसा लगता है कि मानो समुद्र के जल में कल्पवृक्ष रूपी कोई पत्तों से भरी हुई डाली सुशोभित हो रही हो।
विशेष जीने वस्त्रों से कोई भी चमकती और हिलती झिलमिलाती हुई वस्तु बड़ी सुंदर लगती है। कवि ने इसी तथ्य को उत्प्रेक्षा के माध्यम से बड़े ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा कहा जाता है कि स्वर्गस्थ वृक्ष कल्पवृक्ष मांगने वाले की सारी इच्छाएं पूरी करता है। नायिका भी प्रेमी जन की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है, इसलिए उसे कल्पवृक्ष की डाली कहा गया है। दोई में झुलमुली झलकती में अनुप्रास, उपमेय झुलमुली में कल्पवृक्ष की सैपल्लव डार उपमान की संभावना प्रकट करने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सामान्य पाठक के लिए कवि की इस कल्पना को समझ कर आनंदित हो पाना तनिक कठिन प्रतीत होता है। पांचवा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, छठा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 16वां दोहा है बिहारी का, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, बड़े भोन में करत है नैनन ही सो बात। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने नायक नायिका एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बात करने, प्रसन्न होने, मिलने खिलने और रीझते दिखाया है। व्याख्या, कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते कि ये दोनों नायक नायिका लोगों से भरे हुए भवन में मुँह से कुछ न बोलकर अपनी सभी भावनाएं अपने नेत्रों के हाव भाव द्वारा व्यक्त कर रही है। कभी आँखों से बातें करते हुए तो कभी असहमति प्रकट करते प्रतीत होते हैं। कभी रीझते हैं, कभी खींचने लगते हैं, कभी मिलते हैं, कभी प्रसन्न और कभी लजाते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे भाव और क्रियाएं लोगों से भरे घर में अपने नेत्रों से प्रकट कर रही हैं। विशेष पहला पॉइंट, नायक नायिका अपनी प्रीति को सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते, अतः आँखों से वे अपने मनोभाव अभिव्यक्त कर रहे हैं।